Good morning. Today we will discuss about the next topic in drugs acting on respiratory system, analeptics and oxygen therapy. First topic is analeptics. इन्हें हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स भी बोलते हैं। ब्रेन जो है उसके मेडुला ऑब्लिंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स है, सेडेटिव्स है, हिप्नोटिक्स, जब ये ड्रग्स यूज़ की जाती है तो ये क्या करती है कि सीएनएस को डिप्रेस्ड करती है। इसकी वजह से जो मेडुलरी सेंटर होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो जाती है। तो जो एनालेप्टिक्स हैं या फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, जो डिप्रेस्ड मेडुलरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करते हैं और जो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हुई है उसको रिलीव करने में हेल्प करते हैं। एनालेप्टिक्स को ब्रेन स्टेम स्टिमुलेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मेनली ब्रेन स्टेम पे एक्ट करते हैं। ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लिंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन आता है। तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें ब्रेन स्टेम स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। जैसे डोक्साप्राम, निकेतामाइड, पेमेग्रिड, थियोफाइलिन एंड गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस। साइड इफ़ेक्ट्स हैं हाइपरटेंशन, एरिथमिया, कफिंग। डोक्साप्राम के केसेस में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है, मस्कुलर ट्विचिंग, ट्रिमर्स एंड कन्वल्जन। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेज। डोक्साप्राम है वो इमरजेंसी केसेस में ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा जैसे जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं डॉग्स, कैट्स एंड हॉर्सेस, तो उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस्ड हुआ है तो उसे स्टिमुलेट करने के लिए भी डोक्साप्राम यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो न्यू बॉर्न एंड प्री मेच्योर यंग वंस हैं उनमें यदि एपनॉइक कंडीशन है तो उसमें भी रेस्पिरेशन को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स है उनकी वजह से जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ है उसको रिमूव करने के लिए भी डोक्साप्राम यूज़ किया जाता है। बेमेग्रिड जो है वो यूज़ की जाती है जो बार्बिचुरेट टॉक्सिसिटी की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ है। बार्बिचुरेट टॉक्सिसिटी में जो बेमेग्रिड है वो एंटीडोट की तरह वर्क करता है। तो ये आप याद रखना कि बार्बिचुरेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट है वो बेमेग्रिड होता है। बार्बिचुरेट्स हैं इन्हें एनेस्थेटिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स की तरह यूज़ की जाती है। निकेतामाइड नेक्स्ट है गैसेस, जिसमें फर्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। ये रिफ्लेक्स एक्शन से स्टिमुलेट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज़ को एक्टिवेट कर देती है और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करती है। एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज़ क्या होती है, जो एरोटिक आर्च है एंड कैरोटिड आर्टरी है उसमें कुछ स्पेसिफाइड सेल्स के क्लस्टर होते हैं जो ऑक्सीजन एंड CO2 का लेवल है उसे सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। यदि CO2 का लेवल बढ़ जाता है जैसे हाइपोक्सिया के केसेस में तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लिंगेटा में उससे, वेगस नर्व एंड जो सेंसरी नर्व है उनसे, उनके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं तो सेंसेशन मेडुला ऑब्लिंगेटा में सेंड किए जाते हैं और मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स, जैसे अमोनिया गैस है वो इरिटेंट नेचर की होती है, तो ये भी रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको रिफ्लेक्स एक्शन से स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन है वो एक आइडियल थेरेप्यूटिक एजेंट है क्योंकि इसको आप इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है और ये सेफ़ है। ऑक्सीजन है इसको यूज़ किया जाता है
जब टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। टिश्यू हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की जितनी क्वांटिटी या जितना लेवल हमें चाहिए, टिश्यू को चाहिए, वो एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है। जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है या डिप्राइव्ड हो रहा है, तो उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी है वो दी जाती है टिश्यू हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? यदि हम इंस्पायर्ड एयर में एडिक्वेट कंसंट्रेशन जितनी हमें चाहिए उतनी कंसंट्रेशन यदि ऑक्सीजन की प्रोवाइड की जाती है तो जो टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है उसे रिवर्स किया जा सकता है। बट 100% ऑक्सीजन यानी प्योर ऑक्सीजन यदि आप यूज़ करते हो तो उस केसेस में जो कीमो रिसेप्टर एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है, उसकी टोनिसिटी है वो लॉस हो जाती है, और ये स्मॉल डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है उसमें मिक्सर यूज़ किया जाता है, 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड। ये एडवाइसेबल है। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। यदि हम 100% ऑक्सीजन या प्योर ऑक्सीजन को 12 घंटे से लॉन्गर पीरियड के लिए या फिर 80% टू 90% ऑक्सीजन जो है उसको 18 आवर्स से लॉन्गर पीरियड के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है तो जो पल्मोनरी फंक्शंस हैं वो अल्टर हो जाते हैं। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के साइंस होते हैं, सिक्रेशंस इंक्रीज्ड हो जाएंगे, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है और जनरलाइज्ड एटेलेक्सिस हो जाता है। क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? जैसे मेजर ट्रॉमा हो जाता है, एनाफाइलेक्सिस है, शॉक है, एक्टिव कन्वल्जेंस एंड हाइपोथर्मिया। इन केसेस में हाइपोक्सिया जो हो जाता है उसको रिसस्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है ऑक्सीजन थेरेपी। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है या गैस गैंग्रीन है उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं। डोज क्या है? 40 to 60% ऑक्सीजन यदि यूज़ की जाती है इंस्पायर्ड एयर में तो उसकी फ्लो रेट है 2 to 5 लीटर पर मिनट फॉर स्मॉल एनिमल्स एंड 12 लीटर पर मिनट फॉर लार्ज एनिमल्स। इमरजेंसी के केसेस में 100% या प्योर ऑक्सीजन भी यूज़ की जा सकती है बट ब्रीफ पीरियड के लिए। थैंक यू।